अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपको। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को वॉच करके प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ने को मिलें और मुझे मशवरा ज़रूर दिया करें ताकि इसमें मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और मुझे आपकी कीमती राय दरकार है। चले आए वर्कशीट की तरफ चलते हैं। आज की मेरी वर्कशीट थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे चैनल पे काफ़ी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं लेकिन आज मैंने जो वर्कशीट प्लान करके इस पे मेंशन करी हूँ वो है बच्चों की 2.5 टू 3.5 ईयर्स ओल्ड बच्चों की। यानी ये वो एज है कि जिसमें हम बच्चे को अभी स्टार्टिंग करवा रहे होते हैं और उनको हरूफ तहजी सिखा रहे होते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट का जो मेरा पैटर्न है वो है हरूफ तहजी। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, जी। तो ये मैंने अलिफ से लेके ये तक कंप्लीट हरूफ तहजी लिख ली है और 2.5 से लेके 3.5 ईयर्स तक बच्चों को हमने जस्ट इसी हरूफ तहजी की पहचान करवानी है और इसमें पूरी अलिफ बे पे जो है इसी सीक्वेंस से करवानी है। इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि बच्चे को ग्रुप्स का पता चल जाता है कि ये वाला ग्रुप जो है हमने से तक लिखना है। फिर ये समझें पेट वाले हरूफ भी कह सकते हैं इनको और जीम का ख़ानदान या खे का ख़ानदान भी बोल सकते हैं। तो इसमें इस एक लाइन पे ये वाले हरूफ आ जाएंगे। फिर दाल के ख़ानदान को हमने अलग कर दिया, सीन के ख़ानदान को फिर तोए का, यानी ओवरऑल इस तरीके से करके बच्चे को हम ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है आदेश काल और आदेश काल में फिर हम इन हरूफ की जो पिछले वर्कशीट में मैंने आपको हरूफ तहजी बताए उनके आदेश काल हमने लिखनी है और इसमें फिर वो बे, पे, ते से जीम, चे, हे, खे एंड सो ऑन। इसमें अलिफ और अलिफ मदा इंक्लूड नहीं होते हैं। इसी तरह आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हरूफ इसमें इंक्लूड नहीं। हरूफ तहजी की आधी अशकाल में कुछ अशकाल ऐसी होती हैं जिनकी आधी अशकाल होती ही नहीं है ना, जैसे अलिफ और अलिफ मदा हो गया, फिर वाव हो गया और इसी तरीके से कुछ और भी हैं जैसे तोज़े की आधी शक्ल नहीं होती, वो ख़ुद आधा ही होता है तोज़े, तो इसलिए उसको हम मज़ीद आधा नहीं कर सकते और इस तरीके से इनमें कुछ हरूफ फिर मिसिंग हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्क। अब इस वर्कशीट में बच्चे हमारे हरूफ तहजी को पहचान चुके हैं और आधी अशकाल का भी उनको पता चल चुका है। तो नेक्स्ट फिर हम उनको लेके आएंगे खाली जगह, खाली जगह पुर करें। अब खाली जगह पुर करने में मैं 4-4 के सेट बनाऊंगी और उसमें बच्चे जो हैं वो जो मैं जगह खाली छोड़ूंगी उसको वो फिल करेंगे। तो चलें आए वर्कशीट करते हैं। इसमें खाली जगह में हमने कुछ हरूफ मैंने इसमें लिख दिए हैं, कुछ को मैंने खाली छोड़ दिया है। अब इस मरले पर बच्चे से हम खाली हरूफ फिल करवाएंगे। तो वो कैसे होगा? अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे। और जब बच्चे को पढ़ने की भी इसकी पहचान हो गई है और लिखने की भी हो गई है तो बच्चा ख़ुद इसको रीड करेगा और ख़ुद उसको पता चलेगा कि बे, पे के बाद क्या आता है, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे लिखेगा ते। नेक्स्ट हमारी लाइन हो जाएगी जीम और अगर बच्चा इसको खुद पढ़ेगा तो जीम, फिर चे और फिर हे और खे, यानी इस तरीके से करके ये खाली जगह बच्चे से हमने पुर करवानी है। फिर है दाल, डाल, जाल और नेक्स्ट है रे। इस तरीके से करके फिर ये पूरी वर्कशीट मैंने कंप्लीट कर दी है। आए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। ये वाली वर्कशीट हमारी है कॉलम मिलाएं। अब इसमें हरूफ तहजी को मैंने एक साइड पे लिख लिया है और इसमें मैंने इर्रेगुलर या बेतरतीब हरूफ तहजी बनाए हैं और इनको हम मैच करेंगे। तो बच्चे को चूँकि अलिफ, बे, पे या हरूफ तहजी की पहचान ऑलरेडी है, आधी अशकाल की भी उसको पहचान है, फिर मैंने एक वर्कशीट तैयार की है इससे पहले वाली खाली जगह वाली, समझें उसमें भी बच्चे को इस चीज़ की रिकग्निशन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी जो है वो कॉलम मिलाएं, यानी हरूफ तहजी को आपस में मिलाएं जो एक जैसे हैं।
तो 2.5 से लेकर 3.5 तक के एज के बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत आराम से और बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि उनको सिखाया इस तरीके से गया है और क्योंकि उनके सबसे पहला मरला जो था वो उनकी पहचान का था, तो पहचान उनको इतने अच्छे तरीके से करवाई गई है कि अब वो इनको इस काबिल हो गए हैं कि मैच भी कर सकते हैं। तो चले आए हम इसको मैच करते हैं, बे को बे के साथ, पे को पे के साथ, और ते को ते के साथ, जीम को जीम के साथ, चे, उसके बाद हे को हे के साथ और खे को खे के साथ। इस तरीके से करके ये वर्कशीट फिर मुकम्मल कर ली। और चलते हैं अब नेक्स्ट वर्कशीट में बेसिकली उसके बाद वाला स्टेप में हम लोग बच्चों को कंसेप्ट देते हैं मसौद का, और मसौद जो हैं वो उर्दू हरूफ तहजी के वॉल साउंड्स हैं, और ये कौन कौन से होते हैं, अलिफ, वाओ, छोटी ए और बड़ी ए। बस इंग्लिश हरूफ तहजी के जो हैं वॉल साउंड्स वो 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और ये जो हैं वो उर्दू हरूफ तहजी के वॉल साउंड्स हैं, अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए। इनकी हरूफ तहजी में बहुत अहमियत है, इनके बगैर हम बच्चों को आगे लेके नहीं जा सकते, बच्चों को आगे कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते, बच्चों को हम जोड़ तोड़ नहीं सिखा सकते, बच्चों को हम हर्फ बनाना नहीं सिखा सकते। तो इसलिए फिर उस वर्कशीट के बाद फिर इस वर्कशीट की बारी आती है, और इसमें हम मसौदों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देते हैं बच्चों को, अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए। मसौद पर भी मेरी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, और उसमें बच्चों पे फिंगर्स पे हमने ये एक्टिविटी की थी, और बच्चों के हमने नाम रखे थे, किसी का नाम अलिफ था, किसी का नाम वाओ, और किसी का नाम ये, और किसी का नाम बड़ी ये। तो इसकी डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। अभी चूँकि हम 2.5 से लेके 3.5 तक के बच्चों की वर्कशीट्स तैयार कर रहे हैं, तो इस वजह से अब इसकी डिटेल इन्हीं वर्कशीट्स में आपको मिलेगी। तो मसौद का कॉन्सेप्ट देने के बाद हमने हर सिंगल मसौद के साथ हरूफ तहजी की प्रैक्टिस करनी है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे आधी इश्काल को मसौद अलिफ के साथ मिलाने की एक्टिविटी। तो चले आएँ इसकी वर्कशीट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये वर्कशीट तैयार की हुई है, आधी इश्काल से हर्फ बनाना। अब जैसे बे, इन सब के साथ मैंने अलिफ लगाते जाना है, और फिर मैं नेक्स्ट उसमें बताती हूँ कि इनसे कैसे हर्फ बनाने हैं। इनको अब हमने मिला के लिखने हैं, बे अलिफ बा, नेक्स्ट है पे अलिफ पा, ते अलिफ ता। इस तरीके से मैंने बे से लेके इसको जाल तक कंप्लीट किया, और ये हम ये तक कंप्लीट करेंगे, और हमारी फिर ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, और नेक्स्ट लेवल पे फिर हमारा वही मसौद वाली एक्टिविटी है, और इसमें फिर हम हरूफ तहजी को वाव से मिलाने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे अगले लेवल पे हरूफ तहजी को छोटी ए से मिलाने की प्रैक्टिस, और लास्ट में फिर हरूफ तहजी को बड़ी ए से मिलाने की प्रैक्टिस। तो चले आएँ अब हम वाव वाली प्रैक्टिस करते हैं। इसमें फिर वही है, बे वाओ, पे वाओ, ते वाओ। अब इनको हम इस तरीके से मिला के लिखेंगे, बेवा बो, पेवा पो, तेवा तो, और इसको भी हम पूरी ये तक लिखेंगे, और इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाने की भी इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे कि बे को वाव से मिला के लिखें, तो फिर पढ़ेंगे कैसे, बेवा बो, और अगर पे को वाव से मिलाएं तो पेवा पो, ते को वाव से मिलाएं तो तेवा तो। इसी तरीके से करते हुए बच्चा मसौद की छोटी ए के साथ उसको हरूफ तहजी को करवाएंगे, और फिर बड़ी ए के साथ, और इसमें फिर हमने बे से लेके पूरी ये तक इसकी प्रैक्टिस करवानी है, और इस तरीके से इनको जोड़ के लिखना है। तो चलें नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, और अब हम मिलाएंगे इसको छोटी ए से। जब हम हरूफ तहजी को मसौद छोटी ए से मिलाएंगे तो फिर वो इस तरीके से हर्फ बनेंगे, बे छोटी ए बी, पे छोटी ए पी, ते छोटी ए ती, और इस तरीके से करते करते इसको दाल डाल जाल और ये तक लेके जाएंगे, और सेम इसी तरीके से फिर हम बड़ी ए से इसको मिलाएंगे। तो चले आए बड़ी ए की प्रैक्टिस करते हैं,
और इसमें बे बड़िए बे, पे बड़िए पे, ते बड़िए ते, टे बड़िए टे, से बड़िए से, जीम बड़िए जे, चे बड़िए चे, हे बड़िए हे, खे बड़िए हे, और इसको भी हमने ये बड़िए ये तक लेके जाना है। और जब हमारा बच्चा इन हरूफ को मसौतों के साथ मिलाना सीख लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आ जाता है मुकम्मल जोड़ तोड़ की तरफ। और मुकम्मल जोड़ तोड़ के लिए फिर वो 3 लेटर वर्ड्स, जिसे 3 हरफी हरूफ कहते हैं, वो बनाना सीख जाता है। जैसे जिसमें वो वाले हरूफ जिसमें 3 हर्फ आए, जैसे माँ, मीम, अलिफ और नून गुन्ना, माँ। अच्छा, जैसे हो गया रात, रे, अलिफ और ते। फिर इनको डिक्टेशन वर्ड हम जब करवाते हैं तो भी बच्चा आराम से कर लेता है, पहचान भी उसको हो जाती है और बच्चा आराम से लिख भी लेता है। उम्मीद है कि आज मेरी आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बन गई है क्योंकि ये सारी सीक्वेंस एक ही वीडियो में करना बहुत ज़रूरी था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको इसमें कुछ और भी पूछना है और कोई मेरे नॉलेज में कुछ इजाफ़ा करना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।